जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में जो पेपर हुआ था बिहार एसएससी इंटर लेवल की, उसमें हम लोगों ने 2 क्लासेस करी हैं, 2 वीडियोस बनाए हैं और हम लोगों ने उस पर बहुत अच्छे से बात करा था। आज हम उस 2018 में जो द्वितीय पाली में 9 दिसंबर 2018 को जो पेपर हुआ था, आज हम उसकी पूरी कहानी, गणित में जितने भी क्वेश्चंस के लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट है, वो आज हम खत्म करेंगे। नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से आपका अपना चैनल, हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चे, तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 13 होगी। देखिए 13 है ना। और एकदम ऐसे ही पढ़ना है, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आपका, पक्का सिलेक्शन होगा। अगर आप जिस तरीके से चीज़ों को हमने बताया है, अगर आप उस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा और आपका ही होगा। किसका सिलेक्शन होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर होगा 19। सवाल क्या है पढ़िएगा। सवाल है, यदि साधारण ब्याज 800 रुपये पर 3 वर्षों में एवं 600 रुपये में 600 रुपये पर 2 वर्षों में संयुक्त रूप से 180 रुपये हो जाते हैं। मतलब ये जो 180 रुपये का ब्याज हो रहा है, 180 रुपये का ब्याज हो रहा है, ये 800 रुपये पे मिलने वाला ब्याज और 600 रुपये पे मिलने वाला ब्याज को जोड़कर हो रहा है 180। ठीक है सर। तो ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है, यानी ये साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला, आपको जो फॉर्मूला बेस्ड है वो एकदम, इसमें क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस्ड ही पूछते हैं ना। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सवाल में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप हमको बताइएगा एक बात दोस्त, क्या सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अगर दो अलग अलग अमाउंट पे एसआई है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक और बात जोड़ दीजिए, टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यानी ये जो एसआई टोटल आपको 180 रुपये दे रखा है इसने, ये दो अमाउंट पे अलग अलग साल पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलने वाला पैसा है। तो आप बताइए कि अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर जो यहाँ है आर वही यहाँ है, 100 जो यहाँ है ये बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, तो क्या हम यहाँ से आर बटे 100 कॉमन ले ले, तो क्या ये फॉर्मूला P इंटू टी प्लस P इंटू टी नहीं हो जाएगा? अगर आप चाहें तो P1 T1 को अलग अलग कर सकते हैं, P2 T2 भी कर सकते हैं। तो P1 T1 प्लस P2 T2 पे सवाल आधारित है, बिल्कुल सर। और R तो दोनों ही कंडीशन पे बराबर है और SI की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो बस अगर आपको ये बात पता है तो सवाल में करना क्या था, कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चे। आपको सिर्फ ये करना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मालूम नहीं है, तो हम R बटे 100 को बाहर लिख लिए। ठीक है सर। पहला अमाउंट क्या है? आप बोलेंगे सर 800, और दूसरा 800 रुपए कितने साल तक लगा रहे हैं? 3 साल तक। तो देखो P1 इंटू T1 का मतलब 800 को 3 से गुना कर देंगे तो 2400। बहुत बढ़िया सर। प्लस सर दूसरा अमाउंट P2 है, दूसरा टाइम T2 है। यानी यहाँ देखो दूसरा अमाउंट क्या है, दूसरा प्रिंसिपल 600 और दूसरा टाइम क्या है 2 साल। 600 रुपये 2 साल के लिए तो कितना हो जाएगा सर? 1200। बहुत बढ़िया। जब इन दोनों का R बटे 100 निकालते हैं ना, तो सवाल में हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको 180 रुपये मिलता है दोनों से जोगाड़ करके। ठीक है सर। सर 2400 1200 कितना हो गया? 3600। सर R बटे 100, R बटे 100 गुना 3600 है जी, 3600, 3600 और इक्वल टू कितना? 180। सर क्या आप यहाँ से 2020 का हैप्पी बर्थडे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या यहाँ से 36 बचे 180 नहीं कटेगा? यानी आर की वैल्यू जो आई वो कितना आया? आप कहेंगे सर 5%। यानी क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। और इतना ही सवाल था मेरे प्यारे बच्चे, समझ पाए? 5% सवाल का आंसर होगा। अब ये बात ना आपको क्लास के अंदर ही समझा दी कि जब कभी सवाल में ऐसा हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दो कंडीशन पे समान हो, अलग अलग प्रिंसिपल अलग अलग टाइम के लिए निर्धारित हो, तो सीधा आपको आर बटे 100 गुना P1 इंटू T1 प्लस P2 इंटू T2 बराबर दोनों को जोड़ के जितना ऐसा ही वो दिखा है। तो ऐसे सवाल बनाना तो कुछ करना ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 20। बढ़िया। 1 से 50 तक की संख्या का योग क्या होगा? देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल है जो 1 से शुरू होता है, तो हमने आपको बहुत बार बता रखा है। अगर आप वीडियोस को लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप इंटर लेवल के देख रहे होंगे, ये सारी बातें हमने आपको पहले ही बता रखी है। हर क्वेश्चन में डिटेल में बता रखा था कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स तक जाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n इंटू एन प्लस 1/2।
इसका मतलब ये है सर कि n क्या होगा, n वो होगा जहां तक आपको बोल रहा है। ये कहाँ तक बोला है, 50 से 1 से 50 तक बोला है, यानी n की वैल्यू 50 होगी। इसका मतलब आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, 50 n इंटू एन प्लस वन, 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 और बटे 2। क्या ये 2 से 50, क्या ये 2 से 50 25 बार में नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया सर। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर वो होना चाहिए जिसके यूनिट डिजिट में 5 होगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यह आदत आपको आनी ही चाहिए। अगर दोनों में 5 है तो गुना कर लीजिए, फिर तो गुना ही करना पड़ेगा। अगर किसी एक में मिलता है तो आंसर हो जाता है। 25 से कम 25 का मतलब 5, बच गया 2, 25 पचे 125 और 2 127, यानी 1275। सवाल का क्या हो जाना चाहिए, आंसर। समझ गए दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा, क्या लिखा है। एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 दर्शक आते हैं। औसत का मतलब कि प्रत्येक रविवार को अलग अलग तो आते हैं, लेकिन औसत का मतलब है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि हर रविवार को लगभग लगभग 500, मतलब 500 दर्शक आते हैं। औसत दे रखा है, प्रत्येक एक महीना के प्रत्येक रविवार को 500 दर्शक आते हैं। एवं अन्य दिन 380 औसत दर्शक आते हैं, यानी रविवार को छोड़ करके सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि को औसत यानी एक दिन में 380 दर्शक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले अप्रैल के महीने में, अप्रैल का महीने जो किससे शुरू हुए हैं, अप्रैल के 1 तारीख को रविवार था, अप्रैल महीने के 1 तारीख को रविवार था। तो सवाल में पूछा है औसत संख्या क्या है। अच्छा सवाल, सवाल बहुत बेहतरीन सवाल, कोशिश करी गई बेहतरीन बनाने की। देखिए कुछ नहीं था सवाल में, बड़ा मजेदार सवाल है। आपसे सवाल में क्या कह रहे हैं, सवाल में यही कह रहा है कि वो रविवार से। अब एक बात देख लो कि अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में कुल मिला के 30 दिन होते हैं, 30 दिन 30 डेज, और पहला ही दिन रविवार है। का मतलब पूरे 30 दिन में 5 संडे आएंगे। क्या आएंगे बेटा, 5 संडे। टोटल कितने संडे आएंगे, 5 संडे, क्योंकि रविवार से शुरू होने वाले 30 या 31 दिन वाले महीने में अगर कोई किसी महीने 1 तारीख को अगर वो संडे है तो उस महीने में, उस महीने में 30 और 31 दिन वाले महीने में हमेशा 5 रविवार, अगर पहला तारीख सोमवार है तो 5 सोमवार आएगा, पहला तारीख संडे है तो 5 संडे आएंगे, पहली तारीख को शुक्रवार है तो 5 शुक्रवार आएंगे। तो शुरू होने वाले जो दिन थे उसमें पहले, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि रविवार से शुरू होने वाले दिन अप्रैल के महीने में, अप्रैल में 30 दिन में पहला तारीख को संडे था तो 5 संडे आएंगे उसमें कुल मिला के, और 25 अदर डे होंगे। अदर डे का मतलब आप समझ रहे थे दोस्त, अदर डे का मतलब आप समझ रहे हो, का मतलब सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि बात करें। ठीक है सर। अब आपको एक बात, ये बात तो समझदारी की थी, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर हम बात कर ले तो एक प्रत्येक संडे को 500 दर्शक आते हैं। अप्रैल के महीने में जो संडे से शुरू हो रहा है उसमें 5 संडे आएंगे, तो 5 गुना 500 यानी 2500 दर्शक आते हैं प्रत्येक संडे को। कुल मिलाकर अप्रैल के महीने में 2500 दर्शक सिर्फ संडे के दिन आते हैं टोटल मिलाकर। फिर सवाल में क्या लिखा है बच्चे, सवाल में लिखा है कि अन्य दिन 380 आते हैं। भैया 30 दिन में से तो 5 दिन का हिसाब किताब हो गया, तो बचे 25 दिन, और एक दिन में 380 आते हैं, एक दिन में 380 आते हैं, तो 25 दिन में कितने आएंगे बताओ, 25 दिन में कितने आएंगे बताओ। तो आपसे सवाल में लिखा है, आपसे सवाल में लिखा है सर 25 गुना 380 करेंगे तो 0। सर 25 अठे 200 का 0 बच गया 20, 25 या 75 और 20 कितना हो जाएगा 50। अगर हम जोड़ दे प्यारे बच्चे तो ये कितना हो जाएगा 12,000, कितना हो जाएगा 12,000, 12,000। सवाल में लिखा है अप्रैल के महीने में दर्शकों की औसत संख्या। दर्शकों की औसत संख्या का मतलब ये पूछ रहा है कि इन दोनों कंडीशन को मिला दिया जाए तो एक दिन में औसतन कितने लोग आते हैं। तो आप बोलेंगे सर 12,000 लोग आते हैं अप्रैल के पूरे महीने में, यानी 30 दिन में, तो एक दिन में कितना हो रहा होगा सर। आप कहेंगे सर 3 से इसको 400 बार में निपटा दीजिए, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ पाए दोस्त। चलिए इस तरीके के सवाल बिहार एसएससी पीटी 9 दिसंबर 2018 को पूछा गया, ये सेकंड सिटिंग में हुआ था पेपर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अनुमानित सवाल है बेटा, अनुमानित सवाल है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ये सवाल पूछा गया। स्मृति पर आधारित, मतलब जितने याद रह सके थे उन पे बेस्ड पेपर बनाएगा और वहां से फिर आपको निकाल के बताएगा। एक संख्या अपने 50% से
75 अधिक है, तो उस संख्या का 25% क्या है? कोई संख्या हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो हमने मान लिया n। कोई संख्या अपने 50%, कोई संख्या अपने 50% का मतलब होता है आधा। सर 50% का मतलब क्या होता है? आधा। सर 50/100 होगा, 50/100 होगा, जिसका मतलब होगा 1/2। यानी संख्या का 50% उस संख्या का आधा होता है। ठीक है सर। और उसमें अगर हम 75 जोड़ देते हैं, 75 जोड़ देते हैं, तो वो संख्या है, यानी वो संख्या यानी n है। सर n इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर n प्लस 150, n प्लस 150 बटे 2। ये जो बटे 2 है, ये जो बटे 2 आप देख रहे हैं, अगर हम इस 2 को इधर लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2n। 2n में से n जाएगा तो n बचेगा, और बचा कितना? 150। बचा कितना? 150। बचा कितना? 150। तो सवाल में लिखा है 150 का उस संख्या यानी n मतलब 150 का 25%। 25% का मतलब होता है प्यारे बच्चे 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। ये परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू दोनों आपको पता होनी चाहिए। 25/100 होता है, और 25/100 का मतलब होता है 1/4। ठीक है दोस्त, इसका मतलब हम 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? सर 2 से कटेगा 75 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, और कटेगा नहीं, तो आंसर 75/2 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और ये जो सारी बातें आपको लिखी दी गई थी, ये एकदम बात है, ये सब आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए, तब सवाल विदाउट पेन पेपर बनता है। समझ गए दोस्त? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 22 था क्या? 23 हो क्या है, पढ़िएगा। एक गांव में 5500 लोग रहते हैं, जिसमें 4000 लोग अंडा खाते हैं, 2500 लोग मांस खाते हैं, और 1500 लोग मांस एवं अंडा दोनों खाते हैं। मांस एवं अंडा दोनों खाते हैं, अंडे नहीं है यहाँ, दोनों खाते हैं। तो कितने लोग शुद्ध शाकाहारी है? शुद्ध शाकाहारी का मतलब ये होता है कि कितने लोग जो हैं, कितने लोग जो हैं वो ना ही अंडा खाते हैं, ना ही मांस खाते हैं, और ना ही क्या खाते हैं, और ना ही दोनों में से कुछ खाते हैं। तो सवाल बस इतना सा है, सवाल बस इतना। तो इस सवाल को बनाने के लिए आप क्या करो, अब वेन डायग्राम का इस्तेमाल, अब वेन डायग्राम का इस्तेमाल, अगर आप वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हो तो आप देखोगे कि सवाल बड़ी आसानी से बन सवाल बड़ी आसानी से बन जाएंगे, है ना? आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे कि सवाल में क्या लिखा है, कुल मिला के 5500। हम ये जो रेड वाला है ना, रेड वाला, इस रेड वालों को मान लिए कि ये ऐसे लोगों की संख्या है जो लोग एक का अंडा खाते हैं। और जो ये जो ग्रीन कलर वाला है, ग्रीन कलर वाला, हम ऐसा मानते हैं कि वो मीट खाते हैं। क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। सर सवाल में क्या बोला है कि 5500 लोग रहते हैं, जिसमें से 4000 लोग अंडा खाते हैं। 4000 लोग अंडा खाने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर कितनी है? 4000। और एवं लोग खाते हैं, ठीक है, 2500 लोग यानी 2500 लोग मांस खाते हैं। 2500 लोग क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। 1500 लोग मांस और अंडा दोनों खाते हैं। 1500 लोग अंडा और मांस दोनों खाते हैं, यानी 1500 हम इस एरिया में लिखेंगे जिस एरिया में अंडा भी आ रहा है और इस एरिया में मीट। 4000 में 1500 लोग अगर दोनों खा रहे हैं, तो सिर्फ अंडा खाने वाले लोग कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 4000 में तो 1500 ऐसे हैं जो अंडा तो खा ही रहे हैं, मीट भी खा रहे हैं, मीट भी खा रहे हैं। यानी 4000 में से 1500 को घटा दिया जाए तो आप बोलेंगे सर 2500। कितना है सर? 2500। 2500 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अंडा खाते हैं। 2500 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अंडा खाते हैं। 2500 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अंडा खाते हैं ना। मीट खाने वाले लोग कितने थे? 2500। 2500 में 1500 लोग ऐसे हैं जो मीट तो खाते ही खाते हैं, साथ में अंडा भी खाते हैं। यानी 2500 में अगर हम 1500 को घटा दें तो मेरे प्यारे बच्चे 1000 लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते, वो अंडा नहीं खाते। समझ पाए इस बात को? कैसे? अगर ये बात समझ पाए प्यारे बच्चे, तो आप बताइए कि मांसाहारी कौन हुआ? मांसाहारी तो जो मीट खा रहा है वो भी है, जो अंडा खा रहा है वो भी है, और जो दोनों खा रहा है वो भी है। तो कुल मिलाकर के मांसाहारी लोग कितने हो गए? आप कहेंगे 2500 और 1500, 4000, 4000 एक 5000। नहीं, 5000 ऐसे लोग हैं, 5000 ऐसे लोग हैं जो क्या है? मांसाहारी है। जो क्या है? मांसाहारी है। जो क्या है प्यारे बच्चे? मांसाहारी है।
मांसाहारी। सवाल में पूछा है ऐसे कितने लोग हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं। तो आप हमको बताइए टोटल जनसंख्या थी कितनी। आप बोलेंगे सर 5500। 5500 में से 5000 लोग ऐसे हैं, 5500 में से 5000 लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं। 5500 में 5000 लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, इसका मतलब 500 लोग ऐसे हैं जो शुद्ध शाकाहारी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। है ना, समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या होगा बताइए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपये हो जाता है और 3 वर्षों में 800 रुपये हो जाता है और 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। बड़ा आसान सवाल है। एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है किसी भी अमाउंट पे। दूसरे साल जो चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो पहले साल के अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेता है और साधारण ब्याज आपने जो पैसा बैंक में जमा किया है उस, चाहे वो जितना साल भी रखा, आपने जितना जमा किया इंटरेस्ट हमेशा उतना ही पे मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपने 100 रुपये बैंक के अंदर जमा कर दिया और 10% 10 रुपये आपको ब्याज मिला, तो आपका अमाउंट एक साल के बाद कितना हो गया, आप कहेंगे 110 रुपये। अब अगर इस पैसा को आप इस 100 रुपये को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज मिलेगा वो 100 रुपये पे नहीं 110 रुपये पे मिलेगा, ऐसा आप जानते होंगे। तो सवाल का मतलब ये है कि दूसरे साल पे जो इंटरेस्ट होगा वो पहले साल का अमाउंट होता है, तीसरे साल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो दूसरे साल के अमाउंट पे होगा, चौथे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो तीसरे साल के अमाउंट पे होगा। यानी इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट होता है। सवाल में लिखा है 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में 840 रुपया। तो ये जो तीसरे वर्ष का अमाउंट है वो चौथे साल के लिए क्या काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। यानी 800 रुपया 840 हो गया, तो आपको कितना ज़्यादा पैसा मिला। आप बोलेंगे सर पिछले साल की तुलना में इस साल 40 रुपये अधिक मिला, और वो किसको बेस मान के क्या होगा, 800 रुपये को बेस मान के क्या होगा। यानी 40 से अगर हम काटेंगे तो सर एक जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 से 16 20, 4 से 20, 20 चौका 80 हो जाएगा सर। यानी 1/20 आया, और 1/20 की फ्रैक्शन परसेंट वैल्यू होती है 5%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हर साल 5%। बस इतना ही काम था पहले। 400 800 रुपये 840 हो गया, 40 रुपया ब्याज मिला कितना पे, 800 पे। तो सर 40/800 का मतलब 1/20 हो जाएगा, और 1/20 को अगर आप 100 से गुना कर ले ना, 1/20 को अगर आप 100 से गुना कर ले तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। आप बोलेंगे सर 5%। सर हम डायरेक्ट कैसे लिख दी, क्योंकि हमें 1/20 की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/20 की फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंट वैल्यू हमें आती 5%। ठीक है, तो 5% क्वेश्चन का आंसर होगा। ये रहा 25 नंबर। 9 दिसंबर 2018 में जो पेपर हुआ था बिहार एसएससी इंटर लेवल में, कुल मिला के गणित के उसमें 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन में से ये 25वां क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर और होगा, और 2018 में जो द्वितीय पाली में जो पेपर हुआ था सेकंड सेटिंग में, वो आपका कंप्लीट। सवाल क्या है पढ़िएगा, सवाल क्या है पढ़िएगा। सवाल है एक गांव की जनसंख्या 6500 है, इसमें पहले वर्ष में 10% की वृद्धि की जाती है और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष के बाद गांव की कुल जनसंख्या। सवाल बस इतना सा है कि अभी इसकी जनसंख्या कितनी है। आप बोलेंगे सर 6500। ठीक है सर 6500। अब इसमें ना लगातार कंजिक्यूटिवली ना वृद्धि हुई है इसकी पॉपुलेशन। कितनी, पहले साल 10%। मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये बात पता होना चाहिए कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। यानी पहले 10 लोग थे, अब 1 लोग बढ़ गया, तो लोग कितने हो गए, 11। दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए होता है 1/5। ये भी बढ़ रहा है, यानी पहले 5 लोग थे, अब 1 लोग बढ़ गया, तो कितने लोग हो गए, 6 लोग। इस बात को आप ऐसे लिखेंगे कि पहले 10 लोग था, है ना, अब 1 बढ़ गया तो कितने हो गए, 11। कैसे, फिर बढ़ गया 20%। 20% मतलब 1/5। पहले कितने लोग थे, 5 लोग, अब कितने बढ़ गए सर, 1 बढ़ गया, तो कितने हो गए सर, 6। बहुत बढ़िया सर। सर आप हमको बताइए, 1 जीरो से हैप्पी बर्थडे कर सकते हैं, और 5 से कितने बार में प्यारे बच्चे, 130, 13 5 65 होता है। तो क्वेश्चन का आंसर में क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर वो होगा जो 11 का मल्टीपल।
अरे हाँ या ना, 11 का मल्टीपल आप देखो, 7 5 12 में से 8 जगह 4 ये नहीं है। 8 और 7 15, 15 में से 5 जगह, 15 में से 5 जगह 10 ये नहीं है सर। 8 और 0 8, 7 और 5 12, 12 में 8 जाएगा तो सर 4। सर यहाँ पे डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव नंबर्स हर हाल में 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 और 0 8 7 15, 10 नहीं हो सकता सर। 8 और 8 16, 16 में से 5 जाएगा तो सर 11, ये आंसर होगा। 8 और 6 14, 14 में से 5 जाएगा तो सर 9 होगा, ये भी आंसर नहीं। एक ही ऑप्शन बचा, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 13 छक 78 का मतलब 780 हो जाएगा, और 780 को 11 से गुना 0। अब आपको हमने 11 का रूल CST में पढ़ाया है, आप मेरे कैलकुलेशन वाले वीडियो में जाकर देखिए, आपको धीरे धीरे वहां पे हर कैलकुलेशन की ट्रिक पढ़ाई होगी। 11 का मल्टीपल के बारे में बताया था कि 8 है तो 8 लिखो, 8 7 15, 8 7 15 का 5 हाथ में बचेगा 1, साथ में 1 जोड़ देंगे 8, 8 5 8 0, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, बी करेक्ट हो गया। यानी आपको धीरे धीरे सब कुछ सीखना है। हमने कैलकुलेशन ट्रिक्स के बारे में आपको चैनल पे एक एक वीडियो हमने अपलोड करते चला गया, उसमें इतनी बारीकी से कैलकुलेशन के बारे में बात कर दी गई है कि अगर कैलकुलेशन आपका मजबूत हो गया है ना, तो आप आराम से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यानी सिर्फ इस क्वेश्चन में ना मुझे कुछ करना ही नहीं था, मुझे सिर्फ 11 का मल्टीपल चेक करना, 11 का मल्टीपल चेक करना था। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, आप कहेंगे सर 26 नंबर। 26 नंबर में क्या है मेरे भाई, पढ़िएगा। एक दुकानदार 2 साइकिलों को 750 रुपए में खरीद, यदि पहली साइकिल को बेचने पर हुए 15% का लाभ दूसरी साइकिल को बेचने पर हुए 10% की हानि के बराबर है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चे, जब भी ऐसा सवाल होगा है ना, तो 2 साइकिल है, पहली साइकिल को हम 1 मान लिए, दूसरे को हम दूसरा मान लिए। बोल रहा है क्या कि 15% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो यहाँ 15% और यहाँ प्रतिशत कर लो, ठीक है। और दूसरे में क्या कहा है कि 10% की हानि हुई है, तो अब यहाँ ये दोनों आपस में क्या है बेटा, बराबर। क्या है, बराबर। सर जब प्रतिशत है दोनों में, तो इस प्रतिशत को लिखने की जरूरत क्या है, ये तो कट ही जाना है, ये तो कट ही जाना है, तो प्रतिशत को ढूंढने की जरूरत नहीं है। सर आप देखेंगे कि इसको रेशियो में अगर हम बदलना चाहें, रेशियो में, तो 5 तिहाई 15, 5 दूना, यानी पहला और दूसरा, अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो आपको एक बात हम बता चुके हैं, चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं कि दूसरे के साथ जो है वो पहला का वैल्यू होगा, और पहले के साथ जो वैल्यू दिख रहा है वो दूसरे की वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, ये कैसे हुआ ये भी देख लो मेरे दोस्त। अगर पहले के नीचे हम दूसरे को ले आते हैं, है ना, तो क्या मिल जाएगा, 2 के नीचे 3 मिल जाएगा। तो यही बात तुम कह, दूसरे के साथ कौन था 2, वो किसकी वैल्यू हो चुकी, पहले की। पहले के साथ कौन है 3, ये किसकी वैल्यू हो चुकी है, दूसरे की। लेकिन बात ये है कि क्या ये सब करने का आपके पास एग्जाम में टाइम है, नहीं, यही तो आपको सीखना है। तो इस बात को हम सीधा लिख दिए कि पहला और दूसरा, पहला और दूसरा का जो रेशियो होगा, दूसरे के साथ 2 है तो ये होगा पहला का वैल्यू, पहले के साथ कौन है 3, तो और ये आ चुका है तो सीपी, दोनों साइकिल का सीपी। दोनों साइकिल का सीपी कितना है, दोनों को जोड़ देंगे तो 5। इसी 5 की वैल्यू क्वेश्चन में देखो वहां दे रखा है कितना, 750। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 750। इसका मतलब ये है सर, इसको नीचे लिख दे, इसकी मतलब ये है सर कि 5 की वैल्यू 750 दे रखा है, तो 5 को कितना गुना करके 750 बनाया गया होगा। तो आप कहेंगे सर तो 15 यानी 150 से गुना किया गया। बहुत सही। सवाल में पूछा है दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य, सर दूसरी साइकिल कौन है। आप बोलेंगे सर दूसरी साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 150, 150 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450। कितना हो जाएगा, 450। भैया 450 में तो हम इसको खरीदे हैं, सवाल में क्या लिखा था, दूसरी साइकिल को बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% क्या होती है, हानि। सर 450 में तो हम खरीदे हैं, अगर हम 450 में खरीदे हैं और 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब हम इस साइकिल को 90% में बेचे हैं। कितना में बेचे हैं, 90% में बेचे हैं। तो एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 45 गुना 9 बेटा 405 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो 45 गुना 9 405, 405 रुपये में हमने उसको बेचा है। तो ये रहा बेहतरीन अप्रोच इस सवाल को करने का, वरना एक्स मान के बनाएंगे आपका वाई निकल जाएगा और तेल भी निकल जाएगा साथ में। ठीक है, आई होप आप बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, चीज़ें पढ़ रहे होंगे, कहीं पढ़े होंगे तो उससे बेटर लग रहा होगा, इस बात का हम आपसे दावा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने अच्छे से पढ़ा, और इसी खूबसूरत सवाल के साथ आज की सेवा करेंगे समाप्त। अगर चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताएं, है ना। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।